मन कभी ईश्वर के पास जाने नहीं देगा। मन की परिभाषा है उसको दिखावे का भक्त बनना है। वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको आडंबर बहुत अच्छा लगता है, उसको नाम ना कीर्ति दिखावा बहुत अच्छा लगता है। अभ्यास नहीं अच्छा लगता, सीखना अच्छा नहीं लगता, खुद को सुधारना अच्छा नहीं लगता। साहब ने बहुत सुंदर समझाया था कि मन जाए तो जाने दे, न जाने दे शरीर। मन तुझे बहुत समझाएगा कि ये भक्ति तेरे काम की वस्तु नहीं है, भक्ति करके मिलेगा क्या। भक्ति के रास्ते पे अगर आप चल निकले तो आपके एक एक कदम के ऊपर मन आपको अपने जीवन, समय और अवस्था में एक ही वस्तु के ऊपर गौर फरमाएगा कि देख तूने जो समय व्यतीत किया उसके सामने तुझे रिवॉर्ड क्या मिला। यहां तक तुम ये जो जिंदगी जी रहे हो माया की जिंदगी है। माया की जिंदगी में जो सुख सौलत और मनोकामना पूर्ति होती उसको सुख कहा जाता है, और ये सुख एक समझ है, उसके पीछे हर एक व्यक्ति भागता है। मन वही वस्तुओं को आपके सामने लाकर इसकी समीक्षा करवाएगा। अगर आज 2 बजे तक आपने सत्संग किया, क्या मिला? थक गए, हार गए, घर पे चले गए, दैट्स ऑल। हाथ में कोई 54-58 रुपया कुछ तो मिला। दूसरी बात, घर जाओगे देखोगे माँ बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई है, लोग घर में कहेंगे घर में माँ बीमार है और तुमको सत्संग जाने की पड़ी हुई है। घर में इतने सारे काम है वो दिखाई नहीं दे रहे, इतनी जिम्मेदारियां दिखाई नहीं दे रही, परिवार लेके बैठे हो, गृहस्थी लेके बैठे हो। अगर यही सब करोगे तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या, पियोगे क्या, जियोगे क्या? यहां तक कि तुम्हारा फर्ज क्या कहता है, ये सब बताया जाएगा। अगर आप आत्मज्ञान की अवस्था में चले गए तो आप सिंपल एक बात समझ जाओगे कि ये एक गेम है। इसके अंदर एक होम करके जो सॉफ्टवेयर है वहां जाएंगे तो होम के अंदर रहने वाले जो भी एलिमेंट है इनकी एक पेटेंट डायलॉग है, दैट्स ऑल। बिकॉज दे नीड अ सर्विस, वो एक्सपेक्टेशन वाले हैं, दैट्स ऑल। वो यही बात कहेंगे और एक घर में नहीं, हर एक घर में से ये एक ही आवाज आएगी, बिकॉज निरंजन के पास इससे आगे कुछ कहने के लिए नहीं है। वो आपकी समीक्षा करवाएगा नफे से, पैसे से, धन से, दौलत से। रामलाल जी का लड़का देख, कितना होनहार निकला, कितना आगे बढ़ गया। तू क्या कर रहा है? ऊपर से कुछ करना तो आता नहीं है, सत्संग कर रहा है। अम्मा जी बोल रहे थे मुझे घुटनों में दर्द था, कहीं सुना था मंदिर जाने से घुटनों के दर्द गायब हो जाते, तो मैं मंदिर गई पर मेरे घुटने के दर्द नहीं गए। अम्मा जी हाड़का घसाय तो शू थाय, કેલ્શિયમની ગોળી લેવી પડે, એમાં તમે ભગવાનને તમે હેરાન કરવાનો मतलब શું છે? और ये बात गलत भी नहीं है कि भगवान की उपासना करोगे तो घुटनों के दर्द चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की उपासना के पीछे भी साइंस है। उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी का न्यूरिशमेंट कहते हैं। 1% शंका किए बिना, 0.001% शंका किए बिना पूर्ण तरह से जब व्यक्ति उस ईश्वर अवस्था में ओतप्रोत चला जाता है तो वो जो संकल्प करता है उसके हिसाब से प्रकृति हो या पिंड हो वो विकास करने की शुरुआत कर लेता है। तब जाके वो दर्द चला भी जाता है। और जब किसी का दर्द चला गया, उसने गाथाएं गाई, भजन गाए, कीर्तन गाए कि भाई पंगुम लंगए ते गिरे, लूला भी अगर पर्वत चढ़ जाता है, उसने लिख दिया क्योंकि उस व्यक्ति ने आविष्कार कर दिया। क्या भैया हर एक घर में आइंस्टाइन पैदा होते? एक आइंस्टाइन ने आविष्कार किया मतलब एक अमेरिकन ने आविष्कार किया तो मतलब पूरी दुनिया में जितने भी अमेरिकन है वो आविष्कारी हो गए। उस व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य वो उस खोज रखा था, उस खोज को पूरी किए बिना उसने दम नहीं लिया, तब जाकर उसको अपनी अवस्थाएं मिल चुकी। तुम तो हार जाते हो, और हार जाते हो कहां से मालूम है? तुम्हारे मन से।